खुद को खुद से बेहतर बनाने के लिए जिम की तरफ आपने एक बेहतरीन कदम तो बढ़ा दिया, बट आपको ये पता ही नहीं है कि एज ए बिगिनर आपको पहले बल्क करना चाहिए या फिर कट करना चाहिए। सो आज की इस वीडियो में आपके हम इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि बल्किंग फेज़ अच्छा है या कटिंग फेज़ अच्छा है या फिर मेंटेनेंस फेज़ अच्छा है। जी हाँ, 3 फेज़ होते हैं, बल्किंग फेज़, कटिंग फेज़, मेंटेनेंस फेज़। सो सबसे पहले आप बात करेंगे बल्किंग फेज़ की। बल्किंग में जब आप बिगिनर होते हो तो आपकी मसल क्वालिटी बहुत ही पुअर होती है, जिसकी वजह से आप जब बल्किंग करोगे ना तो मसल से ज़्यादा आप फैट पुट ऑन कर लोगे, और जैसे बल्किंग फेज़ को बंद करोगे उसी स्पीड से आप अपनी मसल को लूज़ भी करोगे। और जैसा कि आप एक बिगिनर हो तो जब आप अपने इंटेंसिटी और वॉल्यूम को ट्रेनिंग के टाइम पे हाई कर दोगे तो आपके मसल इंजरी के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे। सो बल्किंग में और क्या होता है कि आप सडनली, जैसे डेली आपकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है क्योंकि आप वर्कआउट तो करते नहीं, तो डेली बेसिस पे आपकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, पर शॉकिंग बात यह है कि आप उसे भी नहीं कंप्लीट कर पाते। सो इतनी कम आपकी डेली इनटेक है न्यूट्रिशन का, फिर सडनली आप जब इतना हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इनटेक करने लगते हो तो आपकी बॉडी को ये बहुत हार्म कर सकता है। सो बल्किंग के लिए तो यहाँ पे रेड फ्लैग है बिगिनर्स के लिए, तो आप बल्किंग नहीं कर सकते। सो दूसरा फेज़ है कटिंग। कटिंग के टाइम पे भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, बिकॉज एज ए बिगिनर जब आप कटिंग करोगे तो आप फैट बर्न करने के बजाय आप अपने मसल को बर्न कर बैठोगे। बिकॉज वही बात है कि आप एक बिगिनर हो और आपकी मसल क्वालिटी बहुत ही पुअर है। सो आप जब कटिंग करोगे तो आप ढेर सारे मसल लॉस कर दोगे अपने। उसके बाद कटिंग में आपको न्यूट्रिशन डिफिशियंसी में रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को वहाँ भी प्रॉब्लम होगी और आपको बहुत भूख भी लगेगी, आपको क्रेविंग होगी बहुत खाने की चीज़ें। जब आप कटिंग में कैलोरी इंटेक अपना कम कर दोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके लिए एक और ड्रॉबैक है। उसके बाद आता है सबसे बेस्ट मेंटेनेंस फेज़। मेंटेनेंस फेज़ जो कि बिगिनर के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, क्योंकि एज ए बिगिनर एक कॉन्सेप्ट आपके ऊपर लागू होता है जिसको कहते हैं कि न्यू बिगिनर्स। इसके अंदर होता क्या है कि जब आप फर्स्ट टाइम जिम में आते हो तो आपकी प्रोग्रेस बहुत ही तेज़ी से होती है। आपकी मसल, आप थोड़ा बहुत गलत करोगे तो भी एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो इसमें होगा क्या कि जब आप मेंटेनेंस फेज़ में अपने डेली रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करोगे, जितना कैलोरी बर्न कर रहे हो उतना खा भी रहे हो, उसके बाद सारे न्यूट्रिशन कंप्लीट भी कर रहे हो, तो इसमें होगा क्या कि आप अपनी इंटेंसिटी को ज़्यादा बढ़ाओगे नहीं, आप रेपिटेशन पे फोकस करोगे और कम इंटेंसिटी के साथ अपनी टेक्निक पे ध्यान दोगे। सो अगर आपका बेस ही मजबूत होगा, आपकी टेक्निक फॉर्म्स आपके करेक्ट होंगे, तो ये आपके लॉन्ग टर्म लाइफ में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। सो मेंटेनेंस फेज़ में एक और ख़ास बात होती है, बल्किंग किस लिए होता है? मसल गेन करने के लिए, और कटिंग करते हैं फैट लॉस करने के लिए। लेकिन मेंटेनेंस में अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप मसल गेन भी कर सकते हैं, उसी के साथ साथ फैट लॉस भी कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एक बेस्ट पॉइंट बन जाता है। सो ये फालतू का बल्किंग और कटिंग का चक्कर छोड़ें और सीधा फोकस करें मेंटेनेंस पे। मेंटेनेंस के साथ आपका पूरा ध्यान होना चाहिए अपनी टेक्निक और फॉर्म पे, क्योंकि यही आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिजल्ट ला के देगा। सो थैंक यू आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। आपको कैसा कंटेंट चाहिए या आपको किसी और टॉपिक पे डिस्कशन करना हो, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।